अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 की मैथ के तमाम बुक के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। फुल बुक के एमसीक्यूज़ देखते हैं। देखें एमसीक्यू नंबर 1 हमारे पास है रियल नंबर क्या होता है? यूनियन होता है रेशनल और इरेशनल का, यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल। इसका करेक्ट आंसर जो है सी, पहले का सी। सेकंड देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रू अबाउट। देखें 8 का स्क्वायर रूट है तो ये रेशनल नंबर है, सी करेक्ट ऑप्शन। अब देखें थर्ड, इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, बी करेक्ट ऑप्शन है। अब देखें फोर्थ, राउंड ऑफ 0.0.0234589 टू द फोर्थ सिग्निफिकेंट। अब देखें हमने फोर्थ सिग्निफिकेंट नंबर तक हमने क्या करके देना है, इसको राउंड ऑफ कर देना। देखें पॉइंट डेसिमल के बाद ज़ीरो आया हुआ तो उसके हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो उसके बाद 2 1 हो गया, 3 2 4 5 और 5 के बाद देखें 5 तक क्या है, 4 डिजिट हैं। 5 के बाद जो देखें 8 है, 8 5 हो या 5 से ग्रेटर तो प्रीवियस जो है वो डिजिट में एक इंक्रीज़ हो जाए। तो इसका फोर्थ का क्या है, ए करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ एमसीक्यूज़ का ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें द डिफरेंस बिटवीन अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल और डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू के दरमियान जो होता है वो एरर होता है, अप्रॉक्सीमेशन एरर, सी करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ का सी करेक्ट ऑप्शन है। सिक्स देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि किसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। अगर इनका स्क्वायर रूट लें परफेक्ट, मतलब डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं स्टॉप हो जाएं, तो वो क्या है 2.56 का स्क्वायर रूट लें तो ये स्टॉप हो जाएंगे, सी करेक्ट ऑप्शन 6 का। नेक्स्ट देखें सेवन्थ, स्क्वायर रूट ऑफ 0.9, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 0.9। अच्छा स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.81, ये सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेवन्थ देखें, सेवन्थ एमसीक्यूज़ 7 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट ऑप्शन, 8 का सी। नेक्स्ट देखें 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 7। अच्छा ये समीशन मेथड में किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, 8 तक डिजिट हैं फिर रिपीट हो रहे हैं तो ये ए करेक्ट, 8 का स्क्वायर लिखा हुआ है। इफ़ 10 देखें एमसीक्यूज़ 10, इफ़ 10 का देखें एमसीक्यू 10, इफ़ द साइड ऑफ लेंथ स्क्वायर होता है जिसकी तमाम साइडें इक्वल होते हैं 0.5 मीटर, तो 0 उसका एरिया बताना है। 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.25 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 0.25। नेक्स्ट है एमसीक्यूज़ 11 देखें एमसीक्यूज़ 0.04 का स्क्वायर रूट। देखें 0.04 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.2 आंसर, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखें 12, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 × 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो 4 करेक्ट ऑप्शन, 12 का 4। अब देखें एमसीक्यू नंबर 13, 4 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 2 डिवाइडेड बाय 3, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13 एमसीक्यूज़ का। नेक्स्ट देखें नेक्स्ट एमसीक्यूज़ 14, ए डिवाइडेड बाय बी होल का स्क्वायर रूट को अगर सेपरेट करके लिखें, नोमिनेटर ए का स्क्वायर रूट, डिवाइड में क्या आ जाएगा बी का स्क्वायर रूट सेपरेट, डी करेक्ट ऑप्शन इसका। नेक्स्ट देख, इफ़ ए इज़ नॉट मेंबर ऑफ द सेट ए देन द सिम्बॉलिकली इज डिनोटेड, ये सिंबल मतलब बिलोंग नहीं करता तो ना ए नॉट बिलोंग टू ए, सी करेक्ट ऑप्शन, ये ए नॉट बिलोंग। अब नेक्स्ट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सेट। अब देखें इनमें से हमने बताना है, हमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो इनमें से कौन सा सेट नहीं है। सेट नहीं होगा अगर कोई एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो वो सेट नहीं होंगे। इसका जो करेक्ट डी ऑप्शन है, देखें इसमें 2 है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो ये सेट नहीं होगा, तो इसका सेकंड का डी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए इज़ कॉल्ड पावर सेट, उसे हम क्या कहेंगे पावर सेट, सी करेक्ट ऑप्शन। अब देखें फोर्थ,
इफ़ यू की वैल्यू हमें दी हुई है 1 से 10 और ए की वैल्यू है इवन नंबर और बी की वैल्यू है ऑड नंबर, देन ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए माइनस बी कर देना है, फिर उसका कम्प्लीमेंट ले लेना है। जब कम्प्लीमेंट लेंगे तो इवन नंबर्स आ जाएंगे 2, 4, 6, 10। तो इसका ऑड नंबर 1, 3, 5, 9 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, हो जाएगा बी। करेक्ट ऑप्शन बी, फोर्थ का बी। देखें एमसीक्यू नंबर 5। अब पावर सेट गिवन है 5 ए बी एंड ए बी एलिमेंट, देन द सेट ए किसके इक्वल होगा। पावर सेट देखें इसमें एलिमेंट जो है ए बी आ रहा है, तो ये इसका जो सेट ए हो जाएगा ए कामा बी, ये डी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। प्रोपोर्शन मीन्स इज 4 ऑप्शन है, इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियो, इक्वलिटी ऑफ क्वांटिटी, इनइक्वलिटी ऑफ 2 रेशियो, इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियो। हम प्रोपोर्शन क्या कहते हैं, इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियो की जो इक्वलिटी होते हैं उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। 7 देखें, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 7th का सी करेक्ट ऑप्शन, सी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 8 देखें हमारे पास, आर रिलेशन इन विच इंक्रीज वन क्वांटिटी काज प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। मतलब एक इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्ट डी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, द कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। तो सेम काइंड की जो कंपेयर करते हैं उसको हम कहते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है, प्रोपोर्शन, रेशियो। तो उसे हम रेशियो का नाम, 2 क्वांटिटी को जब हम रिलेशन को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसे हम रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट देखें 10, द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर प्रोपोर्शन, 2 से ज़्यादा प्रोपोर्शन के दरमियान जो रिलेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन, ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 11 देखें, अ पर्सन हु बाय लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी इज़ कॉल्ड। तो वो क्या होता है, इंश्योरर, बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें 12, द रिड्यूस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फ्राम इट्स मार्केट प्राइस। तो वो क्या होता है, मार्केट प्राइस है, उसे हम कहते हैं डिस्काउंट, ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें एमसीक्यू नंबर 13, द टाइम पीरियड विच पर्टिकुलर अमाउंट इज़ इन्वर्टेड इन अ बिजनेस नॉन। वो क्या होता है, पीरियड के लिए टाइम पीरियड को, उसे टाइम पीरियड कहते हैं, सी करेक्ट ऑप्शन। 14 देखें एमसीक्यू नंबर 14, a business in which 2 or more person run the business and they are responsible for profit and loss, इसे क्या, पार्टनरशिप, बी करेक्ट ऑप्शन, इसका बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, द कास्ट प्राइस ऑफ टॉय कार, उसकी कास्ट पर इफ़ सोल्ड इट 10% डिस्काउंट, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय कार। अब देखें कार की प्राइस क्या 100 रुपीज़ है, 10% इसका डिस्काउंट निकालें तो 10 रुपीज़ होता है, तो 100 में से 10 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो 90 कार की जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 90। व्हेन अ पर्सन डाइज देन द एसेट लेफ्ट बाय हिम आर कॉल्ड इनहेरिटेंस, सी करेक्ट ऑप्शन। विरासत में जो छोड़ के जाते उसे इनहेरिटेंस, सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट द जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। देखें अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का जो हमारे पास फार्मूला होता है, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका पहले का बी करेक्ट ऑप्शन। विच सेकंड देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी हुई है 3, 6, 12, 24। तो हमने बताना है 384 किस पर आता है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का हमारे पास फार्मूला था, ए एन इज़ इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। एक 3 है, आर क्या है हमारा 2 आ जाएगा, तो पुट करके देखेंगे तो हमारे पास एन की जो वैल्यू आएगी 8 आ जाएगी, बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखें थर्ड एमसीक्यू, द फिफ्थ टर्म ऑफ, इसकी फिफ्थ टर्म बतानी है। तो n की जगह पर 5 पुट कर दें, इधर n की जगह पर 5 पुट करेंगे तो 2 × 5 10, 10 + 3 13। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 13, डी करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ देखें, द मिसिंग टर्म इन 7, 11, 13, 17, 19,
तो इनमें हमने मिसिंग टर्म बतानी है कौन सी है। अब इनका डिफरेंस देखें, 7 और 11 का 4 डिफरेंस हमारे पास है, फिर 11 और 13 का 2, फिर 13 और 74, फिर 2, फिर 4 डिफरेंस, 19 + 4 कितना हुआ 23, तो 23 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखें हमारे पास इन द अरेथमेटिक सीक्वेंस 7, 10, 13, 20 टर्म बतानी है। तो अब अरेथमेटिक सीक्वेंस वाला फार्मूला था a + n-1 × d। a हमारे पास 7 है और d क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 10 - 7 करेंगे 3, तो n क्या है 20। तो जब फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास 64 आंसर आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन है d 64। पोलिनोमियल नेक्स्ट देखें 6, पोलिनोमियल 3y²। देखें y की पावर 2 है, y अकेले पावर 1 होती है तो लीनियर, ये क्या है 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 हो तो क्यूबिक होती है, तो इसका बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें द स्क्वायर ऑफ 99 बाय फार्मूला। स्क्वायर का फार्मूला था a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। अब देखें 99 को 100 - 1 लिख सकते हैं, 100 a क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 1, तो a - b के स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा a का स्क्वायर 100 का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, a करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट देखें MCQs नंबर 8 हमारे पास है x + 1 / x = 9। स्क्वायर फाइंड कर देना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लेंगे, 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 81, इधर से 2 आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, जब राइट साइड पे ले जाएंगे 81 - 2 तो 79, करेक्ट ऑप्शन डी। 9 का देखें फैक्टर 4x² - 12xy + 9y²। अच्छा फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर हमने मिडल वैल्यू के बनाने होते फैक्टर, तो हमने इसको अगर आपको आंसर गिवन हो तो आप उनको मल्टीप्लाई करके देख लें, जो मतलब जो हमें वैल्यू दी हुई है वो आ जाए आंसर, तो वो क्या होता है उसके फैक्टर, तो इसका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आ जाएगा 4x² - 12xy + y²। नेक्स्ट देखें 10 द सिंप्लीफाई करके देना। MCQs 11 देखें इफ़ 3y - x = 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 2। अब देखें x की जगह पर हमने 2 पुट कर देना है, 2 पुट करें तो ये माइनस का 2 है, राइट साइड पे लेकर आएंगे तो प्लस का 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, तो 3 को डिवाइड कर देंगे 2 करेक्ट ऑप्शन, इसका सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख मेक x द सब्जेक्ट इन y = -2x + 1। अब x की वैल्यू हमने सेपरेट करके देनी है, अब प्लस का 1 है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस का 1 माइनस का 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू चेंज 1 - y / 2 आ जाएगा, तो इसका क्या है सी करेक्ट ऑप्शन, इसके आंसर करेक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा सी करेक्ट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।